हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का ये जो चैप्टर है स्टैटिक्स और इसके साथ में हमारा आता है प्रोबेबिलिटी। ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ में 8 मार्क्स का आता है पूरा। तो आज के इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैटिक्स एक साथ करेंगे, जिसमें फर्स्ट हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद हम स्टैटिक्स पे जाएंगे। तो आपका इसमें से 8 मार्क्स का पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी की बात करने के लिए मुझे पहले ये बताना होगा कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है संभावना। संभावना मतलब कुछ भी काम होने या ना होने के 100% श्योरिटी नहीं है। कुछ कुछ चांस होने के हैं और कुछ कुछ चांस नहीं होने के हैं, तो उसको बोला जाता है संभावना। और संभावना जो है वो हमेशा अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है। और संभावना का कितने की होती है, तो काम ना होने से लेकर के काम होने के बीच को संभावना कहते हैं। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। ये जो होता है काम ना होना से लेके काम होने तक, इसके बीच में जो भी होती है वो होती है प्रोबेबिलिटी। काम ना होना श्योर है, 0 होगा इसका कि काम हुआ ही नहीं है, तो ये 0 है जिसमें कुछ नहीं हो। और काम हो जाना इवेंट 1 है। पूरी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में घूमती है। जीरो से 1 के बीच में हमारी पूरी प्रोबेबिलिटी आएगी। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे अगर आपने बोला कि मैं पक्षी बन के उड़ जाऊं, तो ये तो बिल्कुल असंभव बात है, ये इसमें संभावना है ही नहीं, तो ये एक असंभव बात है। तो इसका इवेंट जो रहेगा वो 0 रहेगा, क्योंकि ये होना ही नहीं है। और इसके साथ में अगर आप बोलेंगे कि मैं बड़ा हो जाऊं, तो ये 100% श्योरिटी है कि किसी भी चीज़ का ग्रोथ होना है तो आपको बड़ा होना ही है। तो ये एक पॉसिबल इवेंट हो गया। ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ये पॉसिबल इवेंट है। अब इसके बीच में संभावना या प्रोबेबिलिटी घूमेगी। यहाँ तो हो ही गए हैं बड़े और यहाँ आप पक्षी हो नहीं सकते। अब यहाँ पे बीच में ये बात घूमेगी कि थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो कितना बड़े हो रहे हैं वो यहाँ पे बीच में हमारा आएगा। और इसी तरह दूसरी चीज़ों की भी रहती है संभावना, हर एक चीज़ की रहती है, जिसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे। संभावना या प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ प्रोबेबिलिटी के आएंगे। नंबर 1, रेनिंग। रेनिंग है जिसमें मैंने बोला इट विल बी रेनिंग टुमारो। अब ये श्योर इवेंट नहीं है कि कल बारिश होगी कि नहीं, ये एक प्रोबेबिलिटी इवेंट है। शायद कल बारिश होगी, हो सकता है ना हो या हो सकता है हो जाए। तो होने या ना होने के कि ये तो बारिश नहीं होगी और ये बारिश होगी। होने ना होने के बीच में संभावना कितने परसेंट है कि बारिश होगी? 20% बारिश हो सकती है, 80% बारिश नहीं हो सकती है। इस तरह से ये बीच में चलता है, शायद हो सकती है, शायद नहीं हो सकती है। तो जहाँ पे ये स्थिति बनती है कि शायद काम हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें जो इसमें ज़्यादातर हमको चलते हैं डाइस का। डाइस में 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं, 6 साइड्स होते हैं। डाइस यानी कि पासा। अब मैंने पासा डाला और मुझे 4 चाहिए। 4 चाहिए तो क्या हो गया, ये एक श्योर इवेंट बन जाता है कि 4 चाहिए, बट ये श्योर नहीं है, क्योंकि डाइस में इतने सारे नंबर हैं, 6 नंबर, और डाइस मैंने रैंडमली फेंका है, सिर्फ फेंक दिया है। तो अब उसमें तो श्योर इवेंट है ही नहीं है कि 4 ही आएगा।
तो यहाँ संभावना है कि 4 आ जाएगा या शायद 4 ना भी आए। तो आने की संभावना कितनी है 4 के? 1/6। 1 क्यों लिया गया यहाँ पे? क्योंकि मेरे को कौन सा नंबर चाहिए? 4 नंबर। और 4 कितने बार लिखा है? ओनली 1 टाइम। तो ये तो मेरी गुंजाइश है कि आ जाएगा। और नहीं आने की गुंजाइश कितनी है? 5/6। अगर 4 नहीं आया तो बाकी 5 नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हो गई मेरी गेटिंग 4 की प्रोबेबिलिटी। और ये हो गई नॉट गेटिंग 4 की प्रोबेबिलिटी। 4 नहीं आने की संभावना ये है और 4 आने की संभावना ये है। तो ये डाइस की कंडीशन हो गई। ये हम सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं अभी, ताकि जब हम सवाल करेंगे तो इजी हो जाएगा। एक और इसमें चलता है बॉल्स का। 2 ब्लू बॉल्स हैं, 2 ग्रीन बॉल्स हैं और 2 रेड बॉल्स हैं। अब मुझे रैंडमली एक ये बैग है, टोटल कितने बॉल्स हो गए? 6। उस बैग में से मुझे रेड बॉल निकालना है। रेड बॉल निकालने के चांसेस कितने हैं? ओनली 2, क्योंकि बॉल ही 2 ही है। तो या तो एक आएगी या दूसरी आएगी। उसके अलावा अगर मेरे हाथ में कुछ आ गया तो श्योरिटी है कि वो रेड तो नहीं आई है। तो रेड आने के कितने चांसेस हैं मेरे पास? 2। और टोटल बॉल कितने हैं? 6। 6 में से 2 चांस है, मतलब एनी 2 टाइम मुझे रेड बॉल मिलेगी। और अगर मुझे रेड नहीं मिली तो नॉट रेड के कितने चांस बन गए? बाकी 4 बॉल मेरे हाथ में आएंगे जो कि हरे लाल नहीं होंगे। तो जब ये 4 आएंगे तब वो संभावना नहीं है, क्योंकि वो 2 तो आए ही नहीं। तो जब 4 आएंगे तो संभावना नहीं है कि मुझे रेड मिला है, लेकिन अगर 2 आए तो संभावना है कि मुझे रेड मिला है। तो जो आपको पॉसिबल इवेंट होता है वो अपॉन टोटल आउटकम्स ये लिया जाता है। इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। बहुत सारी चीज़ों में प्रोबेबिलिटी चलता है, लेकिन मेन बात है कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में चलता है, ना होने से लेकर के पूर्णता होने तक। अब हम आगे बुक में पढ़ते हैं हमें क्या गिवन है। ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस वंस। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। सबसे पहले तो आपको इसको पढ़ना आना चाहिए। तो किसको क्या बोलते हैं? तो एक कॉइन यानी कि सिक्का है। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ हेड। हेड मतलब जो एक सिरा होता है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जिसमें एक पहलू को हम हेड बोलते हैं और दूसरे पहलू को हम टेल बोलते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि आपने सिक्का उछाला तो क्या चांस है कि हेड आएगा। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हेड को जो है वो हम मेंशन करते हैं। ये हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल फर्स्ट की, और एग्जाम्पल फर्स्ट में है हेड आने को एच से बोला जाता है, एच फॉर हेड, एंड टी फॉर होता है हमारा टेल। टी फॉर टेल होता है। ये है हमारी दोनों चीज़ें जिसको हम एच और टी से मेंशन करेंगे। अब गेटिंग हेड, तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है उसे इस साइन से डिनोट किया जाता है। कितने परसेंट चांस है या कितनी संभावना है हमारे आने की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब हमको क्या चाहिए? तो हमें 2 में से एक कंडीशन चाहिए, तो वो एक कंडीशन है जो हमें चाहिए। और नीचे लिखा जाता है इसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स। हमें नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब चाहिए क्या था? हेड। हेड और हेड कितने हैं? ओनली 1। तो ये 1 होगा।
और टोटल आउटकम्स या ऑल पॉसिबल आउटकम्स मतलब क्या क्या आ सकता था, तो दो चीज़ें आ सकती थी, इसीलिए ये बन गया 1/2 हमारा क्या बन गया, गेटिंग हेड इवेंट। अगर हमें लगता है कि हेड आ रहा था तो ये हेड आने के इवेंट है, तो आधा इवेंट हेड आने का है, तो सेम कंडीशन में टेल आने का इवेंट भी हाफ है, क्योंकि वो दो थे तो आधा चांस इधर है और आधा चांस इधर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बुक में गिवन है, अ बैग कंटेन 1 रेड बॉल, और लिखा है यहाँ पे, इसको 1 बोलते हैं, अ ब्लू बॉल यानी कि एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है, तो टोटल जिसको हमने लिखा था नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, तो ऑल पॉसिबल में हमारे पास बैग के अंदर कितने बॉल्स हो गए, 3 बॉल्स। 3 बॉल में अब उन्होंने अलग अलग कंडीशन रखी है कि कब कौन सी बॉल आने का हमको प्रोबेबिलिटी है। तो फर्स्ट उन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगा जब येलो आएगा, जब रेड आएगा, जब ब्लू आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें लिखना होगा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 3 है, और फर्स्ट कंडीशन जो हमारी लग रही है जिसमें हमको येलो चाहिए, तो हम लिखेंगे पी वाई, येलो के लिए हम वाई लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी हम चाहते कितना थे, और यहाँ पे टोटल आउटकम्स, तो हम चाहते कितना थे येलो, और येलो कितना है 1, और टोटल बॉल कितने हैं 3, तो पी वाई की कंडीशन क्या बनेगी 3। सेम जब हमको ग्रीन चाहिए होगा या रेड चाहिए होगा, तो पी आर की कंडीशन भी 1/3, क्योंकि रेड भी एक है और टोटल बॉल्स 3 हैं। उसी तरह जब हमें ब्लू चाहिए होगा तो ब्लू भी 1/3 रहेगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल के थ्रू हो गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें बोला है सपोज वी थ्रू अ डाइस, डाइस वाला क्वेश्चन आ गया है। ये एग्जाम्पल है, सपोज वी थ्रू अ डाइस वंस, एक ही बार डाइस डाला गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। यहाँ हमें बहुत ध्यान से देखना होगा, ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़े कितने नंबर होते हैं डाइस में, 5 एंड 6, दो ही नंबर बड़े होते हैं। What is the probability of getting a number less than or equal 4, यहाँ काम की बात आ गई है, less than or equal। फर्स्ट में कंडीशन हमको बताया था getting a more than 4, तो मोर देन 4 में हमको क्या लिखना होगा, सबसे पहले हम ये बताएंगे यहाँ पे कि डाइस के फेस कितने होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे, एग्जाम्पल है ये, सॉल्यूशन में लिखेंगे टोटल फेसेस ऑफ डाइस। बेहतर होगा कि आप लोग हमेशा इस तरह से लिख लिया करें, तो क्लियर रहता है कि उसके ये होते हैं टोटल फेसेस 6, 1 2 3 4 5 6, और हमारे पास कंडीशन क्या है, कितना चाहिए हमको, मोर देन 4, तो मोर देन में 4 कितने होंगे, मोर देन 4 में आपके पास कितने होंगे, इसे हमें ब्रैकेट में बंद करना होगा क्योंकि ये नंबर जो है वो नंबर हैं और ये जो है वो उसका काउंटिंग नंबर है। तो मोर देन 4 कितने नंबर हुए हमारे पास, 5 और 6, मतलब कितने नंबर हुए, 2 नंबर्स, 5 और 6 क्या हुआ, 2 नंबर्स। तो अब यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी जिसको कहते हैं, तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी जो बनती है वो यहाँ पे बनती है पी ई के साथ, वही बोलेंगे हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हम जो चाहते थे उसकी कंडीशन कितनी है 2, और यहाँ पे टोटल आउटकम्स,
तो फेवरेबल की कंडीशन हमारे पास सिर्फ 2 है, तो ये हो जाएगा 2/6, जिसको कट करके 1/3 भी बताया जा सकता है। अब इन्होंने नेक्स्ट ये भी पूछा है, सेकंड वाला पॉइंट इसमें हमसे पूछा गया है, लेस देन और इक्वल 4। यहाँ कंडीशन चेंज हो गई है, लेस देन 4 में 1 2 3 आएगा और 4 इक्वल यानी 4 के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ कितने हो गए हमारे पास? 4 फेवरेबल कंडीशंस, और टोटल हमारे पास है। नेक्स्ट में हम वापस लिखेंगे P इज इक्वल टू, अभी फेवरेबल हमारे 4 हैं और टोटल आउटकम्स हमारे 6 हैं, कट होने के बाद ये आएगा 2/3। तो इस तरह से ये आंसर हम निकाल सकते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी में। और जहाँ तक है आपको इसी तरह के सम्स आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं। तो ये तो मैंने बताए थे जो इजीली हो जाने वाले सम्स थे। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं ट्रू इवेंट किससे बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री किससे बोला जाता है, और बाकी सब चीज़ें क्या होती हैं इसमें। ये जो है ये हमें गिवन है, यहाँ पे हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ आपकी बुक में बताया गया है, जो कुछ चीज़ें हमको ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएंगी। ये देखिए आप, फर्स्ट ये है काम होने की संभावना और ना होने की संभावना मिलकर के बनता है 1। होना और ना होना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल बता दिया था कि 20% बारिश आने के चांस है और 80% ना आने के हैं, तो दोनों मिला करके क्या हो गया? 100%। तो काम होना और ना होना, जब दोनों चीज़ आपको वहीं पे मेंशन करने होंगे, काम होना और ना होना, तो काम होने को हम PE से मेंशन करेंगे और काम ना होने को हम PE के ऊपर बार लगाएंगे, जिससे हम बताएंगे कि ये ना होने की है, जिसमें कि बोला जाता है PE काम होने की संभावना है और PE के साथ ऊपर यदि बार लगा होगा ऐसा, तो ये ना होने की संभावना मिलके 1 बनता है। PE और PE बार, काम होने की संभावना और काम ना होने की संभावना मिलके 1 बनता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि अगर 0.05 चांस में आपको बता रही हूँ रेनिंग के, तो मुझे नॉट रेनिंग के कितने चांस हैं ये जानना है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये आपका फॉर्मूला है, काम होने की संभावना प्लस काम ना होने की संभावना बराबर 1। आप ऐसे ही लिखेंगे। रेनिंग यानी बारिश होने की संभावना है 0.5, ये हमारे पास नहीं है, और टोटल है 1। नॉट हैपन 1 माइनस 0.05, जब इसको माइनस किया जाएगा, अगर आप लिख के नहीं करेंगे तो जल्दबाजी में आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो मेरी यही एडवाइस होगी, ये मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रही हूँ, और आपको हर बार रफ में जा कर के आप हमेशा 1 में से ये कर देंगे और आपसे गड़बड़ हो जाएगा और आप जल्दबाजी में कुछ भी आंसर निकालेंगे। तो बेटर होगा आप इसको इस तरह जमा करके करें, ऐसे जमा के करें। तो ये यहाँ पे आएगा 5 और ये आएगा 9, क्योंकि यहाँ बढ़ जाएगा तो हम इसे ये ले लेंगे और यहाँ पे हम 9 करके इसको ख़त्म कर देंगे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये 1 यहाँ ख़त्म हो जाएगा और इसको मिल जाएगा। तो आप इस तरह से निकालेंगे तो हमेशा आपका सही आंसर आएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन 100% श्योर आंसर होगा। तो ये कंडीशन हमारी 0.05 अगर बारिश होने की थी, तो बारिश ना होने की संभावना हमारी ये है, जिसमें हम बोल रहे हैं नॉट रेनिंग। इस तरह के सम भी आपको आएंगे तो आपको ऐसे ही जमा करके करने हैं, बल्कि मैंने यहाँ थोड़ा सा जमाया नहीं है
और रेनिंग के टाइम हम यहाँ पे लिख देंगे कि रेनिंग को हम PE से बता रहे हैं और नॉट रेनिंग को हम PE डैश से बता रहे हैं। तो और इस तरह से हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सम होगा, लेकिन इसे प्रॉपर जमा के करना होगा आपको। तो ये वाली कंडीशन है। अब इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो पूछा जाता है कि व्हाट इज इम्पॉसिबल इवेंट, व्हाट इज श्योर इवेंट, व्हाट इज सर्टेन इवेंट। तो ये जो है ये आपके बुक में सब कुछ मेंशन है। इम्पॉसिबल पूछा गया है तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि जब काम होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होती है तो उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और श्योर इवेंट जब हमारा श्योरिटी रहता है कि ये होना ही है, या फ्रैक्शन में दोनों इक्वल नंबर आते हैं और डिवाइड होके 1 बनता है, तो वो श्योर इवेंट कहलाता है। फुल कंडीशंस होती हैं तब। From the definition of the probability PE, we see that the numerator of outcomes favorable event is always less than or equal to the denominator. न्यूमिनेटर जो है वो या तो कम होगा या इक्वल होगा, ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। तो ऊपर वाला न्यूमिनेटर मीन्स ऊपर वाली डिजिट है, या तो ये कम आएगी या फिर ये बराबर आएगी। कम आएगी तो प्रोबेबिलिटी है, बराबर आएगी तो श्योर इवेंट है। और इसको हम पॉसिबल जो है इसको इक्वेशन को इस तरह से बताते हैं कि ये 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, जो मैंने आपको दूसरे लैंग्वेज में स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि 0 से 1 के बीच में घूमता है पूरा प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ हमको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको आप इजीली समझ सकते हैं। और अब जब आप इसका एक्सरसाइज करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको ऑल सम्स आ चुके हैं। फर्स्ट वाला ये जो है क्वेश्चन 5, तो ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 2 प्लेयर संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग, संगीता के जीतने के चांस 0.62 हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग, तो 1 माइनस 0.62 कर देंगे हम, ये लिखा हुआ है जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो 0.38 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये वाला भी दिया हुआ है क्वेश्चन एक, तो वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 स्टूडेंट्स वाला क्लास में, वो भी आप समझ सकते हैं, बहुत सिंपल से हैं। जैसा मैंने समझाया उस बेसिस पे आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे गिवन है, तो ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स और ये आप समझ लेंगे, पीछे दिए हैं जैसा मैंने बता दिया है, सब कुछ ईजी है। और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा जो है वो कोई भी प्रोबेबिलिटी या इवेंट नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है, 15% नहीं होगा, इसका आंसर 2/3 भी नहीं होगा और 0.07 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने ए से बात करते हैं हम, तो ए का जो ऑप्शन है वो 2/3 है, जबकि अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कि न्यूमरेटर जो या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो ये पूरा पूरा प्रोबेबिलिटी बन रहा है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। और -1.5 ये इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि इसको भी हमने पहले ही पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में घूमती है, और यहाँ हम कहाँ आ गए हैं, माइनस में। तो माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, इसीलिए ये इसका आंसर बन रहा है। 15% इसीलिए इसका आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि बारिश होने की संभावना 20% या 80%, तो परसेंट में भी प्रोबेबिलिटी चलती है, एंड 0.7 भी चलेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। तो 0 से छोटा है तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, और 1 से बड़ा है तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने कर लिया है, इफ पीई यानी कि पॉसिबल इवेंट जो है वो 0.05 है, अभी जस्ट मैंने आपको सॉल्व करवाया ये, तो नॉट पॉसिबल इवेंट जो है वो 0.95 आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, एक बैग में चॉकलेट रखे हैं और लेमन फ्लेवर के हैं वो। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग, मालिनी ने बैग में हाथ डाला है और टॉफी निकाल लिया और उसने देखा ही नहीं है कौन सा है। तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आने की कंडीशन कितनी होगी उसकी, क्योंकि बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि उसमें ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी थी ही नहीं। तो ये एक पॉसिबल इवेंट है, और उसमें जो है वो लेमन
ऑरेंज है ही नहीं, लेमन है ओनली, और सेकंड वाली कंडीशन है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो ये एक पॉसिबल इवेंट है, लेमन फ्लेवर्ड है और लेमन ही चाहिए, तो ये श्योर इवेंट हो गया। तो इसके फर्स्ट का आंसर 0 होगा और सेकंड का आंसर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं आ रही है, कहीं से भी ऑरेंज निकलना ही नहीं है, वो इम्पॉसिबल है, देन 0, और लेमन ही निकलना है, इसलिए श्योर इवेंट है। नाउ इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, टोटल कितने हैं आउटकम्स 3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज, 2 बच्चों के सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे। अभी जैसा मैंने आपको बताया था, आप हमेशा लिख के माइनस करें तो वो बेस्ट रहता है। नॉट हैविंग सेम बर्थडे के लिए हम नॉट हैविंग को हम बार लगाते हैं, नॉट हैविंग 0.992 है इनका बर्थडे, और हैविंग सेम डे के लिए हम पीई लिखते हैं, जो कि फाइंड करना है, और यहाँ पे हम फॉर्मूला जमा देते हैं, पीई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल्स टू 1। पीई हमारे पास है नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास फिलहाल ऐसे ही जमा लेती हूँ, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.992, ये संभावना हमारी बन रही है। तो मैंने आपको बोला था कि आप बेहतर होगा कि इस तरीके से माइनस करा करें, ताकि गुंजाइश गलती की बिल्कुल भी ना हो। ये 10 हो जाएगा, ये 9 होगा, और ये 9 होगा, और ये फिनिश हो चुका होगा, तो ये आया 8, ये 0, ये 0, ये संभावना हमारी सेम डे बर्थडे आने की बन रही है। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा आपका। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रोबेबिलिटी के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, और आगे के वीडियो में हम लोग ये करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस, देन साथ में हम ये करेंगे स्टैटिक्स भी हमको स्टार्ट करना है, क्योंकि ये दोनों मिला करके आता है, हमें काफ़ी अच्छा इसका मार्जिन होता है आने का, तो उसके लिए साथ में बने रहिए आप लोग, ताकि आगे के क्वेश्चंस हम इजीली सॉल्व कर लें। तो ये वाले बाकी सारे क्वेश्चंस का जो डाउट है आपको, आप मुझसे पूछ सकते हैं। A box contain 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles, इन सभी को टोटल कर लेना है आपको, और ये जो पॉसिबिलिटी पूछा गया है इसमें, उसमें आपको फेवरेबल कंडीशंस के नीचे टोटल आउटकम्स रख के कर लेना है। ये इजी सम होगा, और आगे के सम जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, आगे फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।